हम इंसानों ने जबरदस्त तरक्की की है। हम चांद पर पहुंच गए, समंदर पर शहर बसा दिए और ऐसी इमारतें खड़ी कर दी जो बादलों से बातें करती हैं। लेकिन एक चीज है जो आज भी 4,500 साल बाद मॉडर्न साइंस और इंजीनियरिंग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है, गीजा का महान पिरामिड। तो चलिए एक मजेदार दिमागी कसरत करते हैं। मान लीजिए आज इसी साल हमें गीजा के महान पिरामिड को हूबहू दोबारा बनाना हो, तो क्या आज की टेक्नोलॉजी से ये मुमकिन है? और अगर हाँ, तो इसकी कीमत क्या होगी? यकीन मानिए इसका जो जवाब है वो आपको हैरान कर देगा। ठीक है, तो इस बहुत बड़े प्रोजेक्ट को समझने के लिए हम इसे टुकड़ों में तोड़कर देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये कितना विशाल है, फिर इसकी नींव कैसे रखी जाएगी, फिर वो लाखों पत्थर कहाँ से आएंगे, उन्हें ऊपर कैसे पहुंचाया जाएगा, और आखिर में हम देखेंगे इसका वो फाइनल बिल जो होश उड़ा देने वाला है। तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम किस स्केल, किस पैमाने की बात कर रहे हैं। खुफू का महान पिरामिड, देखिए, कोई मामूली बिल्डिंग नहीं है। ये एक ऐसा अजूबा है जिसने हजारों सालों से बड़े बड़े इंजीनियरों को सोचने पर मजबूर किया है। जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। ऊंचाई है 147 मीटर, मतलब एक 40 मंजिला इमारत के बराबर। ये 13 एकड़ में फैला है, जिसमें 10 फुटबॉल के मैदान आराम से आ जाएंगे। और इसका वजन 60 लाख टन। इसे बनाने में 23 लाख पत्थर के ब्लॉक्स लगे, जिनमें से कुछ का वजन 80 टन तक है, मतलब कई हाथियों के वजन के बराबर। और अब इस तुलना को देखिए, ये बात तो और भी कमाल की है। आज दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? बुर्ज खलीफा। उसका वजन है 5 लाख टन और पिरामिड 60 लाख टन। मतलब ये अकेला स्ट्रक्चर बुर्ज खलीफा से 12 गुना ज्यादा भारी है। ये सोचना भी मुश्किल है ना? लेकिन देखिए, टेक्नोलॉजी और पैसे से भी बड़ी एक रुकावट है, और वो है मकसद। प्राचीन मिस्र के लोगों के पास अपने राजा, अपने फ़ारो के लिए एक बहुत मजबूत धार्मिक वजह थी। आज हमारे पास ऐसा कुछ बनाने का कोई कारण ही नहीं है, कोई ऐसा जुनून ही नहीं है। चलिए मान लेते हैं कि हमें मकसद मिल गया, तो अब इस काम को शुरू कैसे करेंगे? सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है एक ऐसी नींव बनाना जो 60 लाख टन का वजन हजारों सालों तक उठा सके। तो इसके लिए सबसे पहले एक ऐसी जमीन चाहिए होगी जहां भूकंप का कोई खतरा ना हो। सिर्फ जमीन खरीदने और सारे सरकारी परमिट लेने में ही करीब $120 मिलियन लग जाएंगे। फिर उस जमीन की पूरी तरह से जांच होगी, जिसमें $5 मिलियन और लगेंगे। और फिर आएगा सबसे मुश्किल काम, लेजर से लेवलिंग। पूरे 13 एकड़ को 1 मिलीमीटर की सटीकता के साथ बिल्कुल समतल करना होगा। और इस सब के ऊपर 4 मीटर मोटी, सोचिए, 4 मीटर मोटी स्टील और कंक्रीट की नींव डाली जाएगी। सिर्फ इस नींव को बनाने की लागत आएगी $400 मिलियन। तो अहम बात यह है कि प्रोजेक्ट को शुरू हुए 3 साल बीत चुके हैं। $500 बिलियन से ज्यादा पैसा पानी की तरह बह चुका है, और अभी तक पिरामिड का एक पत्थर भी नहीं रखा गया है। जी हाँ, एक भी नहीं। अभी तो सिर्फ जमीन तैयार हुई है। अब आते हैं इस प्रोजेक्ट के दिल पर, यानी वो 23 लाख भारी भरकम पत्थर के ब्लॉक्स। उन्हें खदानों से निकालना, काटना और कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचाना। देखिए, आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये प्रोसेस 4 स्टेप्स में होगा। पहला, खदानों से सही क्वालिटी का चूना पत्थर और ग्रेनाइट निकालना। दूसरा, उन्हें डायमंड वायर वाली आरियों से एकदम सटीक आकार में काटना। तीसरा, उन्हें 900 किलोमीटर दूर से साइट पर लाना। और चौथा, उन्हें जोड़ने के लिए तैयार करना। और ये स्लाइड दिखाती है कि ये चुनौती असल में कितनी बड़ी है। अगर हम आज की एक मॉडर्न फैक्ट्री को ये सारे पत्थर काटने का काम दें, तो उसे अकेले ही 63 साल लग जाएंगे। तो अगर हमें ये काम 5 साल में खत्म करना है, तो हमें 250, जी हाँ, 250 डायमंड वाली आरियां एक साथ दिन रात चलानी होंगी। अब जरा सिर्फ मटेरियल से जुड़े खर्चों पर नजर डालिए। सिर्फ इन पत्थरों को खरीदने की कीमत ही लगभग $1 बिलियन होगी। पता है ये कितना है? ये बुर्ज खलीफा की पूरी लागत के बराबर है। और इन मशीनों को चलाने के लिए जो बिजली लगेगी, उसका बिल आएगा $155 मिलियन। और फिर आता है लॉजिस्टिक्स का सिरदर्द। 60 लाख टन पत्थर को 900 किलोमीटर दूर से लाने का मतलब है कि 5 सालों तक दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, 500 ट्रक लगातार सड़क पर रहेंगे। एक कभी न खत्म होने वाला काफिला। और सिर्फ इस ट्रांसपोर्टेशन का बिल $200 मिलियन और जोड़ लीजिए। चलिए
अब इस प्रोजेक्ट के सबसे खतरनाक और तकनीकी रूप से सबसे मुश्किल हिस्से पर चलते हैं, यानी कई कई टन वजनी पत्थरों को सैकड़ों मीटर ऊपर उठाकर मिलीमीटर की सटीकता से अपनी जगह पर रखना। यह है असली चुनौती। देखिए, यहीं पर फिजिक्स का एक सीधा सा नियम हमारे आड़े आता है। क्रेन का हाथ जितना लंबा होगा, वो उतना ही कम वजन उठा पाएगी। और सच तो ये है कि दुनिया में ऐसी कोई एक अकेली क्रेन है ही नहीं जो 80 टन के ब्लॉक को उठाकर पिरामिड की चोटी तक पहुंचा सके। तो इसका हल क्या है? इसका हल है दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली टावर क्रेनों का एक बहुत ही जटिल और महंगा नेटवर्क बनाना। सिर्फ इन क्रेनों का खर्चा होगा $300 मिलियन, और इन मशीनों को चलाने और पत्थरों को जोड़ने के लिए हमें 3000 स्किल कारीगरों की एक बड़ी टीम चाहिए होगी, जिनकी 5 साल की सैलरी का बिल बैठेगा $400 मिलियन। 8 साल की इस काल्पनिक मेहनत के बाद अब वो वक्त आ गया है जब हम सारी लागतों को जोड़ें और देखें कि हमारे इस मॉडर्न पिरामिड का फाइनल बिल आखिर आता कितना है। लेकिन रुकिए, एक आखिरी चीज बाकी है जो इसे महान बनाएगी। असली पिरामिड के बाहर एक चमचमाते हुए सफेद चूना पत्थर की परत थी। जरा सोचिए, सूरज की रोशनी में वो मीलों दूर से एक हीरे की तरह चमकता होगा। इस परत को दोबारा बनाने के लिए 1.25 लाख खास पत्थर लगेंगे और हमारे बिल में $250 मिलियन और जुड़ जाएंगे। तो ये है हमारा फाइनल बिल। आप देख सकते हैं, पत्थर $1 बिलियन, लेबर और फाउंडेशन दोनों ही 400 मिलियन, क्रेन 300 मिलियन। मतलब हर एक काम की लागत अपने आप में एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट जितनी है। और इन सब को जब हम जोड़ते हैं तो कुल लागत पहुंचती है लगभग $3 बिलियन। इस रकम से दुनिया के सबसे महंगे स्टेडियम बनाए जा सकते हैं, या फिर दुबई जैसा एक पूरा आर्टिफिशियल आइलैंड तैयार किया जा सकता है। ये पूरी दिमागी कसरत हमें एक ही बात बताती है कि प्राचीन मिस्र के लोगों ने जो कर दिखाया था, वो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी और अरबों डॉलर खर्च करके भी लगभग नामुमकिन सा लगता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। सवाल ये नहीं है कि क्या हम इसे बना सकते हैं। असली सवाल ये है कि आज की दुनिया में जहां हर चीज का एक मकसद होता है, वहां बिना किसी काम के ऐसा अजूबा बनाने का आखिर मतलब ही क्या है। शायद यही वो चीज है जो गीज़ा के पिरामिड को हमेशा हमेशा के लिए महान बनाती है।